प्रातःकालीन समय सभी को नमस्कार। पिथौरागढ़ का सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर। कल बहुत बारिश आई थी तो इसलिए बहुत सुंदर दृश्य। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाना, मॉर्निंग वॉक करके 1 घंटे का सत्संग करना। वास्तव में सत्संग का महत्व जीवन में, यह आत्मा इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करके आनंद हो जाती है। क्योंकि उठते बैठते खाते पीते ईश्वर का ध्यान करना, इसके लिए कोई ऐसे उपाय नहीं है। लेकिन सदगुरु की कृपा से हम सत्संग में बैठते हैं, इस हरि का चर्चा करते हैं। रामायण, गीता, भागवत, वेद, पुराण सभी ग्रंथों का सार अवतार, संपूर्ण अवतार वाणी, संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा गया है। उसमें से हम जिक्र करते हैं रामायण का, गीता का, भागवत का, और बहुत ही आनंद अपने जीवन में ढालने योग्य बात है। और सत्संग में जाने से सारे ही देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। भूत प्रेत कोसों कोसों दूर भाग जाते हैं। जितने पितर हैं वो तर जाते हैं, कहते हैं। वास्तव में तर भी जाते हैं, क्योंकि आत्मा तृप्त रहती है, खुश रहती है, मगन रहती है और संतुष्टि रहती है आत्मा को। तो सारे पितर भी हमारे तर जाते हैं और आनंद की अनुभूति जीवन में बनी रहती है। यह आत्मा जो जन्म जन्म से अपने पति परमात्मा से बिछड़ी थी, वो भी इसके दर्शन करके मगन होके भजन कीर्तन करती है। वास्तव में ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चाँद सितारे, नीचे धरती जल अग्नि, बीच में जीव वायु आकाश, ये सब सृष्टि, सारा संसार परमात्मा का बनाया हुआ है। और परमात्मा ईश्वर भी इन्हीं के बीच समाया हुआ है। ये सारे संसार के नज़ारे देख रहा है, सबको देख रहा है, हर समय साथ रहता है, अंग संग हाजिर नाजिर है, हर समय साथ में है। मेरे आगे तू, पीछे तू, दाएं तू, बाएं तू, ऊपर तू, नीचे तू, सर्वत्र सर्वव्यापी, कण कण में, रोम रोम में समाया हुआ ये परमात्मा है। अति आनंद है और कितना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह जा रही हूँ, बहुत ही आनंद है। हरी ठंडी ठंडी हवाएं और इतना सुंदर मौसम, और लगन सत्संग की लगी हुई है। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। सारे ग्रंथ यही गाते हैं कि देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं। देवता भी कहते हैं कि हाँ, मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि है, क्योंकि इस योनि में आकर बुद्धि विवेक जो होता है, उस बुद्धि से हम अपने सदगुरु की कृपा हम पर हो जाती है, राम की कृपा हम पर हो जाती है। तो फिर हम सदगुरु की शरण में जाते हैं और ईश्वर के दर्शन करके हर समय, हर पल, श्वास श्वास में इस गोविंद को भजते हैं। हर पल हर पल इसको भजने लग जाते हैं। तो ये कृपा है राम की। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के ये सुलभ नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, और जब विवेक हो जाता है, होई विवेक ब्रह्म सब भागा, सारी भ्रम भ्रांतियाँ भी भाग जाती है। ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो रहा है और सत्संग की ओर भी 1 घंटे का सत्संग होगा। वहाँ पर बैठकर इस ईश्वर की चर्चा करके हमें आ जाना है। उसके बाद हम चलते फिरते भी हर समय ईश्वर का ही ध्यान करके सारे कार्य करते हैं। चाहे हम लंगर बना रहे, खाना बना रहे, कुछ भी बना रहे, दाल चावल सब्जी रोटी, हर समय ईश्वर की याद करके बनाते हैं। क्योंकि उसके अंदर फिर, उस अन्न के अंदर भी अमृत भर जाता है। अन्न बनाते हैं, हम खाते हैं और अमृत भर जाता है, और उस अमृत का पान हम करते हैं। और वास्तव में असल अमृत पान करना, इस प्रभु का गुणगान करना और एक एक भक्तों की वाणी को सुनना। क्योंकि भक्त जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो अपनी वाणी रखते हैं कि जीवन में जब ये आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए, तब से ये आत्मा आनंदित है, खुश है, मगन है। तो ये ब्रह्म आज सर्वत्र सर्वव्यापी भगवान कृष्ण ने रण के मैदान में अर्जुन को भी यही ज्ञान दिया था कि देख मेरा विराट रूप, साकार में तो तेरे सामने हूँ, निराकार रूप मेरा इतना विशाल है, इतना विशाल है
तो इस विशाल परमात्मा के दर्शन करके अति आनंद उमजन रहा, अति आनंद के मन में प्रेम उमड़ता है ईश्वर के लिए। इसे देख देख कर हम इससे बातें करते हैं। साकार, साकार में तो सारे संसार में हर मूर्तियाँ साकार है। निराकार साकार तू जग के पालनहार है, बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। तेरी महिमा अपरंपार है, तू निराकार भी है और साकार भी है। साकार में आकर तू हमें अपने निराकार रूप के दर्शन करा देता है। ये सद्गुरु तेरा शुक्राना करते हैं, बार बार शुक्राना करते हैं। और बार बार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यही लिखा है, बार बार वर मांगहूँ हर्ष दे सिरंग, पद सरोजन पावही भक्ति सदा सत्संग। भक्ति और सदा सत्संग मुझे मिले, बस यही तुलसीदास जी का आज एक एक रामचरितमानस जब पढ़ती हूँ तो वास्तव में एक एक बात समझ में आती है कि तुलसीदास जी लिख गए सत्संग की महत्ता। तो आनंद ही आनंद है, आनंद। तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस में लिखा, जब सबरी को भगवान राम ने दर्शन दिए तो सबरी यही कहती है कि हे राम, अभी तो आप मेरे सामने हैं, मैं आपकी किस तरह से भक्ति करूं। तो उन्होंने कहा तू मेरी भक्ति कर, निराकार हूँ मैं, मुझे हर समय याद कर, लेकिन ऐसे संतों का साथ कर, ऐसे भक्तों का साथ कर जो हर समय मेरी चर्चा करते हैं। नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुंदर मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तू भक्तों का साथ कर, संतों का साथ कर और मेरी कथा का प्रसंग कर। 9 भक्तियाँ बताई उन्होंने, पूरी 9 भक्तियाँ। तो अगर हम एक भक्ति भी कर लेते हैं, भक्तों का साथ कर लेते हैं, तेरा प्रभु का गुणगान कर लेते हैं, तो जीवन में आनंद ही आनंद है। अब मैं पहुंचने वाली हूँ सत्संग भवन के पास, जहाँ पर हरि चर्चा हम करेंगे, ईश्वर की चर्चा, गुणगान। बैठना है, इसका गुणगान करना है और फिर 7 से 8 तक ये सत्संग होगी। अभी मैं 6 बजे घर से निकल चुकी हूँ और थोड़ा वॉक, घूमना, सुबह उठ के नहा धो के जो जो कार्य करने थे वो किए और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ सत्संग की ओर। शायद पहुँच जाऊँगी यहीं पर। सुबह सुबह का तो सबसे अच्छा है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में घूमना, ठंडी हवाओं का भी आनंद लेना और सांस सांस में दिल ईश्वर से लगा रहता है, हृदय में राम बसे रहते हैं। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान।